जब ये सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे 2030 तक, जो मेरा मानना है कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू 9 रुपये के आसपास आ जाएगी। जो वो हम कंपनी आप सोच रहे होते ना, जो प्रधानमंत्री जी ने, सोचो आप कोई, मैं वैसे इतनी बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाली थी, उसमें अपनी एक वॉच की फ़ोटो दिखाई थी, उसमें सन 1947 था और उसमें एक वैल्यू थी। मैं वैसे इतनी बात कह रहा हूँ कि ये वैल्यू थी कि प्रधानमंत्री जी का टारगेट था। अब इसमें चाहे प्रधानमंत्री जी कंप्लीट करे चाहे हमारे योगी जी कंप्लीट करे, वो तो होना है और वो होके रहेगा। वो 1 रुपये पे लानी है और वो हम लाएंगे, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो, अब मैं आपको क्या बोलूँ, लॉकहीड मार्टिन होगी, एयरबस होगी, जितनी भी ये सारी कंपनियां हैं जो हमें क्रिटिकल सप्लाईज नहीं दे रही है, इनको हम इतना मजबूर कर देंगे। दी अस अब मैं क्या बोलूँ, राफेल की कंपनी है, असॉल्ट, खूब नखरे दिखा रहे, उनके सारे नखरे ख़त्म कर दिए जाएंगे इस साल के एंड तक। जिस टाइम मैं 2026 से बोल रहा हूँ, 27 तक, जब हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, आपको असॉल्ट, लॉकहीड मार्टिन, जितनी भी अमेरिकन डिफेंस कंपनियां हैं, सारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टॉक्स हैं, जिनको खरीदना अभी खरीद लेना, फिर मत बोलना कि बताया नहीं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, सारे स्टॉक्स शायद आप खरीद नहीं पाओगे। क्यों? इंडियंस के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो माइंड है ना वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब जो वेस्ट है उनके ऊपर, क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, न्यूज़ सारी इन्फ्लुएंस है वहाँ से, पैसा वो दे रहे। आपने अभी कभी सोचा कि जो शेयर बाजार में ये बता रहे हैं, ये कभी इन्होंने क्यों आज तक ये नहीं बताया कि वेस्ट में इतना अप डाउन हो रहा है, लोग घर नहीं खरीद पा रहे, लोगों के पास सैलरी नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे उनका जीवन पूरा डिपेंड हो गया। हमारी इंडियन सिविलाइजेशन और उनकी सिविलाइजेशन में क्या अंतर हो चुका है? इतना अंतर हो चुका है कि हमारी जो लाइफ है हम सेविंग्स लाइफ पे जीते हैं इंडियंस, जितना हमने सेव किया उन उसी हिसाब से जीते। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतनी ख़त्म कर दी गई है उन दो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना। क्यों डेट ऑफ बर्थ ख़त्म कर दी? डॉलर का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया, क्रेडिट लाइफ जी ली, क्रेडिट कार्ड आया, लाइफ ली, फिर EMI भरो, बस गुलामी की ज़िंदगी। बट हमारी जो लाइफ है वो सेविंग्स लाइफ है। अरे हमारे तो माता पिताओं ने भी सोना छोटे से यहाँ से लेके अब यहाँ से लेके कहाँ तक नहीं सोना पहना है उन्होंने। हमारे देवी देवताओं तो सोने से गड़े होते हैं, आप सब लोग जानते हो, बट वो क्रेडिट पे जी रहे हैं। अभी तो इतना बुरा हाल होगा 2030 के बाद कि वहाँ प्रेजेंट सिटीज़ बनाई जाएंगी। मैं अपना एक गुरु मानता हूँ, अंकित शाह, डॉक्टर अंकित शाह, शायद मैं उनका वीडियो में नाम नहीं लेता पर लेना पड़ा, क्योंकि उनकी वीडियोस से मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ, इतना प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि हमारी सिविलाइजेशन और उनकी सिविलाइजेशन में कितना अंतर है। जमीन यहाँ इतना, शायद इतना वीडियो में मेरे कैमरे में नहीं आ पाएगी, इतनी उनकी इतनी है और हमारी इतनी है। वो इतने क्यों धार्मिक नहीं है ना उन्हें मंदिर इकोसिस्टम पता है, ना उन्हें सिविलाइजेशन इकोसिस्टम पता है। क्यों? उनके दिमाग में क्या है कि एक देश को तबाह करो, उस तबाह करने के बाद वहाँ के खनिज संपदाओं पर अपना अधिकार जमा लो, फिर खा जाओ। जीवन भर उन्होंने यही किया, 400 साल से वो यही करते आ रहे।
बट अब नहीं चलेगा। अब हमारी जो सत्ता है वो उन लोगों के हाथ में है जो देश को बचाना जानते हैं। शायद मेरी वीडियो लोगों को समझ में आए ना आए, पर उन लोगों के समझ में आएगी जो राइट विंग को जानेंगे, जो सही और गलत को जान सकते हैं। शायद छोटे छोटे, बट मेरे ओनली 5 सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है। मैं 5 को भी तो समझाने में कामयाब हूँगा। डेट ऑफ बर्थ कभी कम नहीं करनी, कभी भी नहीं कम करनी। खुद सोचो आप, जो 18 बच्चे पैदा कर सकते हैं, 15 बच्चे पैदा कर सकते हैं, 11 बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन्होंने कभी ये सोचा कि मेरी जायदाद किस किस में बटेगी? बट हम 3 बच्चे पैदा करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि हमारी जायदाद किस किस में बटेगी। आप खुद सोचो, किसका भविष्य आप किसके हाथ में देके जा रहे हो? हम उन पूर्वजों की संतान हैं जो ये सोचते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे जिए। वो ये प्लानिंग करते थे कि 5000 साल बाद सूरज यहाँ से निकलेगा, चंद्र ग्रहण यहाँ होगा, सूर्य ग्रहण यहाँ होगा, यहाँ बवंडर होगा, यहाँ जलवायु परिवर्तन होगा। हम उस सभ्यता की संतान हैं। आप लोग क्यों बोल रहे हो? शायद तरस आता है मुझे, क्योंकि हम अंग्रेजी सभ्यता में इतने घुस चुके हैं, अपनी सनातन को भूल चुके हैं। मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, शायद मेरे सब्सक्राइबर 5 है, बट मैं उन 5 से भी बोल रहा हूँ, आप अपनी सभ्यता को मत भूले और बिल्कुल ना भूले। हमें अपने बच्चों को जगाना है, उस लेवल तक बनाना है कि आगे युद्ध लड़ सके। उन्होंने पहले ही घर तय कर लिए, ये घर मेरा, वो घर मेरा है, वो घर मेरा। यहाँ तक युद्ध पहुंच चुका है, बट आप लोग नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, वो अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित हो चुकी है। युद्ध कई तरीके के होते, चाणक्य नीति आप लोगों पढ़ो, उसमें आपको समझ में आएगा युद्ध कैसी स्थिति होती है और कहाँ कहाँ तक होती है और किस लेवल तक होती है। वो युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, किस चीज़ का नाम लूँ मैं आप लोगों से, सब चीज़ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कृपया युद्ध खत्म करें और बिल्कुल ना छोड़ें, और बच्चों को सिखाएं कि हमें क्या